गुरु जी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम अंकुर सिंगला है और मैं श्री एस्ट्रो वास्तु फैमिली का मेंबर हूँ। श्री एस्ट्रो वास्तु फैमिली से मैं पिछले 1 साल से जुड़ा हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि है मैच मेकिंग। हम सब ने अपनी लाइफ में गुण मिलान तो किया ही होगा, मैच मेकिंग तो किया ही होगा। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर है तो पारंपरिक पद्धति से, और अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है तो आपने ऑनलाइन गुण मिलान तो अपनी फैमिली में किसी के लिए किया ही है। उसके बाद हमने मुहूर्त निकलवाया, हमने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कराया, ब्राह्मण अग्नि साक्षी मानकर विवाह कराया और सभी परिवारजनों को वहाँ पर उस विवाह में उपस्थित भी कराया। बट फिर भी आज हम देखते हैं कि भारतवर्ष में सेपरेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, कंपैटिबिलिटी चैलेंजेस आ रहे हैं और कपल्स को बेडरूम में भी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो क्या कभी हमने ये सोचा कि गलती हमसे कहाँ रह गई? मैं कहता हूँ कि गलती हम सबकी ही है। जब तक हम पारंपरिक पद्धति से आगे बढ़ के मूल पद्धति से मैच मेकिंग नहीं करेंगे, तब तक हमें ऐसे चैलेंजेस आते ही रहेंगे। मैं आपके सामने एसएससीबी की कुछ केस हिस्ट्रीज रखता हूँ। एक हमारे पास कपल आया जहाँ पर हस्बैंड को कुछ चैलेंजेस थे और वाइफ को कुछ थोड़े बहुत हेल्थ चैलेंजेस थे। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ हस्बैंड को रेमेडीज दी। बट जैसे ही हस्बैंड ने रेमेडीज करनी शुरू करी तो उनके तो जो पर्सनल चैलेंजेस थे वो इम्प्रूव हुए ही, साथ ही साथ वाइफ के हेल्थ चैलेंजेस में भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। एक और केस बताता हूँ। एक हस्बैंड वाइफ था जिसमें हस्बैंड को डायलिसिस का चैलेंज चल रहा था। जैसे ही हमने उनकी पथरी देखी तो हमें समझ में आया कि जो हस्बैंड को डायलिसिस का प्रॉब्लम आ रहा है वो उनकी खुद की पथरी से नहीं बल्कि उनकी वाइफ की पथरी से ज़्यादा आ रहा है। तो जब हमने उनकी और उनकी वाइफ की रेमेडीज़ कराई तो उनकी वाइफ के तो कुछ कुछ पर्सनल चैलेंजेस रिजॉल्व हुए ही, साथ ही साथ हस्बैंड का डायलिसिस कम्प्लीटली बंद हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप मूल पद्धति से मैच मेकिंग करते हैं तो आप ऐसे प्रोस्पेक्टिव मैचेस से बच सकते हैं जहाँ पर एक पार्टनर की पथरी से दूसरे पार्टनर को हेल्थ चैलेंजेस सिग्निफिकेंट या माइनर आ सकते हैं। तो जब तक हम वापस मूल पद्धति के ओर नहीं जाएंगे और उससे मैच मेकिंग नहीं करेंगे, तब तक हमें अपनी लाइफ में या हमारे आसपास डिवोर्स, सेपरेशन, स्पेशल चाइल्ड, इस तरह के सारे चैलेंजेस देखने को मिलते ही रहेंगे। तो आइए मैं आपको ये निमंत्रण देता हूँ कि आप उस मूल पद्धति का एक्सपीरियंस लें, उस मूल पद्धति से मैच मेकिंग कराएं और पारंपरिक से आगे बढ़ें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ये चैलेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे और तभी हम और हमारा भारतवर्ष प्रगति कर पाएगा। गुरु जी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम।